ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कक्षा 5 का हिंदी बुक, और हिंदी बुक का एक कहानी है। पाठ 23 में एक कहानी है। जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है मिथिला चित्रकला। क्या नाम है? मिथिला चित्रकला। चित्रकला किसको कहते हैं? चित्र बनाते हैं जो, देखिए जो अच्छा अच्छा चीज का चित्र बनाता है। देखिए यहाँ चित्र का भी दिया है। अब प्रत्येक क्लास में दे दिया ना, ड्राइंग वाला बुक दिया है सबको, सब बच्चा को मिला है ना। हाँ। और कलर भी मिला है। क्यों? ताकि बच्चा चित्र बनाने के प्रति, चित्रकारी के प्रति वो जागरूक हो सके। तो हम पढ़ेंगे मिथिला चित्रकला। ये जो देख रहे हैं चित्रकला, चित्रकार देखिए दिया हुआ है ना। हाँ। मिथिला चित्रकला, मयूर का चित्र यहाँ बना दिया। अब पूरा डिजाइन दिया ना तरह तरह का। हाँ। तो मिथिला चित्रकला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। मिथिला या मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। क्या है? जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। कौन चित्रकला प्रमुख है? मिथिला चित्रकला। क्या? मिथिला चित्रकला। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतर आई है। यह कला कौन कौन चीज पर उतर आई है? कपड़ों, दीवारों या कागजों पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। धीरे धीरे क्या किया? पुरुषों ने भी अपना लिया। किसको अपनाया? इस मिथिला चित्रकला को पुरुषों ने अपना लिया। देख, माना जाता है यह चित्र राजा जनक ने सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाया था। ये चित्रकला जो है, चित्र सब जो है, सीता विवाह में राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान, उस समय विवाह के ही दौरान राजा जनक ने ये चित्र बनवाया था। आज मिथिलांचल के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। आज मिथिलांचल के कई गांव के महिलाएं इस कला में क्या है? दक्ष है। सबको ज्ञान है इस कला के बारे में। अपने असली रूप में तो यह चित्रकला गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती है। और मिथिलांचल का क्षेत्र जो है उस तरफ ये चित्र देखने को मिलेगा। गांव के झोपड़ी भी अगर बना होता तो उसका दीवार पे ये चित्र आपको देखने मिलेगा। ध्यान दीजिएगा सब इधर, ध्यान दीजिएगा। तो गांवों की झोपड़ी में लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती है। झोपड़ी क्यों न रहे, उसमें भी आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। मिथिला का चित्रकला के बारे में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसे अब कपड़े या पेपर के कैनवास पर खूब अच्छा से बनाया जाता है। डिजाइन के साथ बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? डिजाइन के साथ बनाया जाता है, पेपर या कैनवास। इस चित्रकला में खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नजारे। तो इस चित्रकला में विशेषता क्या होता है? हिंदू जो है, हिंदू धर्म के जो है देवी देवताओं की तस्वीर या प्राकृतिक नजारे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे इस चित्रकला में, मधुबनी चित्रकला में मिलेगा। तो चित्रकला दो तरह की होती है। ये जो है तुलसी विवाह आदि दृश्य को देखने को मिलेगा। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है। मधुबनी चित्रकला कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। भित्ति चित्र जो होता है उसको मिट्टी के दीवारों पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? दीवारों पर बनाया जाता है। तो मिट्टी से पुती दीवारों पर। इसे घर की 3 खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है। इसे घर की खास 3 जगह पर ही बनाने की परंपरा, जैसे भगवान या विवाहितों के कमरे में, और शादी या किसी खास उत्सव पर ही बाहरी दीवारों पर या मधुबनी चित्रकला में इन को बनाया जाता है। या जैसे विवाह है
तो विवाह वाला रूम में बनाया जाता है, चित्र को बनाया जाता है ना, यानी तो बाहरी दीवार पर बनाया जाता है। देवी देवताओं को दिखाया जाता है कि हे माँ दुर्गा, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देवी देवताओं का दिखाया जाता है, जैसे माँ दुर्गा, काली, सीता, राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नजारों की भी पेंटिंग बनाई जाती है। सभी देवी देवताओं का पेंटिंग किया जाता है, बनाया जाता है, किसमें? मधुबनी चित्रकला। तो क्या है, सभी देवी देवताओं का नाम दिया है ना, माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। और क्या है? विष्णु के 10 अवतार। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक रम्य नजारों को भी पेंटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? पेंटिंग बनाई जाती है। जानवरों, चिड़िया, फूल पत्ती के स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया जाता है। किससे सजाया जाता है? तो देखिए निशानी के साथ ये सजाया हो, मयूर का चित्र बनाया है ना, तो तरह तरह का फूल पत्तियों से सजाया जाता है। इस चित्र को सजाया जाता है और सजाया जाता है और संवारा जाता है। सजाना और संवारना। मधुबनी चित्रकला में चटक रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है। मधुबनी चित्रकला में चटक रंगों का इस्तेमाल क्या किया जाता है? खूब किया जाता है। जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंगों से भी चित्रकला में निखार लाया जाता है। कुछ हल्के रंगों से भी चित्रकला में क्या लाया जाता है? निखार लाया जाता है। अब क्या है उसमें? जैसे पीला, गुलाबी, नींबू रंग। या जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है। इन रंगों को किस चीज से बनाया जाता है? घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है। जैसे हल्दी, केले के पत्ते और दूध। भित्ति चित्र के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफी चलन है। जैसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। बैठक मतलब क्या होता है? एक बैठकी के लिए एक घर होता है ना, बंगला टाइप का होता है ना, जिसमें बैठता है, उसमें एक अलग तरह का चित्र बनाया जाता है। या दरवाजे पर अलग, दरवाजे पर स्वास्तिक का चित्र बना दिया और तरह तरह का चित्र बनाया जाता है ना। और बैठकी जहाँ बंगला टाइप का जो था, बंगला टाइप का, वहाँ अलग चित्र पहले इसलिए बनाया जाता था ताकि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो। लेकिन आजकल इसे घर में शुभ कार्यों में बनाया जाता है। शुभ कार्यों में इसको विवाह में बनाया जाता है, या और कोई शुभ कार्य होता है तभी घर में बनाया जाता है ना। बजरंगबली चित्र बना दिया, शंकर पार्वती चित्र बना दिया, राम लक्ष्मण सीता का चित्र बना दिया, सबका बनाया ना। तो तरह तरह का दुर्गा माँ चित्र बना दिया, सरस्वती माँ चित्र बना दिया, बनाया जाता है, दीवार पे बनाया जाता है। तो सदियों पुराने कला के इस रूप को देश विदेश की मुख्य धारा में लाने का श्रेय अनेक विद्वानों और कला प्रेमियों को जाता है। किसको जाता है? विद्वानों और कला प्रेमियों को जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ब्रिटिश अधिकारी W.G. आर्चर 1930 के दशक में तस्वीरों के माध्यम से मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाए। किसने लाए थे? ब्रिटिश अधिकारी, जिनका नाम क्या था? W.G. आर्चर। क्या नाम था? W.G. आर्चर। वो कितना ईस्वी में लाए थे? 1930 के दशक में तस्वीरों के माध्यम से मिथिला चित्रकला को पहली बार इस दुनिया के सामने लाए थे। किस चित्रकला को? मिथिला चित्रकला को W.G. आर्चर ने लाए थे 1930 दशक। 25 सालों से मिथिला चित्रकला का प्रचार प्रसार कर रहे संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर डेविड सेंटन कहते हैं। उसका नाम क्या है? प्रोफेसर डेविड सेंटन। मिथिला चित्रकला में अपार संभावनाएं। मिथिला चित्रकला में क्या है? अपार संभावनाएं। जरूरत है कि प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें अनुकूल सुविधाएं मुहैया कराए जाने की। अनेक कथा उनके अनुकूल पहचान, प्रतिभाओं को पहचान किया जाता है, उन्हें अनुकूल सुविधा मुहैया, उसका सुविधा उपलब्ध कराता है, मुहैया कराए जाने की। इस संस्था ने सन 2003 में मधुबनी चित्रकला कला संस्थान की स्थापना की। कब किया? मधुबनी चित्रकला संस्थान की स्थापना 2003 में हुआ।
पूछेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में कि मधुबनी चित्रकला कला संस्थान की स्थापना कब हुई, तो क्या होगा 2003 होगा। बताइएगा। यह संस्थान हर साल 20 छात्रों को छात्रवृत्ति देकर मिथिला चित्रकला को प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक साल 20 छात्रों को पुरस्कृत करता है। संस्थान के निदेशक चित्रकार संतोष कुमार दास कहते हैं। इसके क्या है, संस्थान के निर्देशक संतोष कुमार दास क्या है, संस्थान के निर्देशक। गंगा देवी और सीता देवी देवी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद जिस तरह से इस कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया। जिस तरह से कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिल पाया। मिला क्या, नहीं मिला नहीं मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया। शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कलाकार किसी तरह पुराने कला रूप को बचाए हुए हैं। तथा महिलाओं की विशेष उपस्थिति इस चित्रकला की विशेषता रही है। महिला ज्यादा इस कला में क्या दक्ष है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में इन्हें इसे बचाए रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में इन्हें बचाए रखा है। किसको बचाए रखा है, मिथिला चित्रकला। मिथिला चित्रकला में अब प्राकृतिक रंगों के बदले एक्रिलिक रंगों का प्रयोग होने लगा। प्राकृतिक रंगों के बदले अब किस रंग का प्रयोग होने लगा, एक्रिलिक। मार्केटिंग वाला भी रंग अब प्रयोग होने लगा, एक्रिलिक। इससे चित्रकला के जल्दी बिखरने का खतरा नहीं रहता। मधुबनी चित्रकला में आज भी पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू अपने आप निखरने लगी। कहाँ का मिट्टी है, देखिए मधुबनी चित्रकला कितना अच्छा है ना चित्र बनाए। आज भी मिट्टी में खुशबू अपने आप ही निखरने लगती है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।